ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भाग्य को सौभाग्य में बदलने की साधना बताने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने वाला हूँ जिसका अगर आपने जाप कर लिया तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिन रात मेहनत करता है, जिसके पास कला भी है, गुण भी है, लेकिन वह व्यक्ति जिन्हें अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो भी वो प्राप्त करना चाहता है वह अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाता है, और इसके पीछे भाग्य का ही कारण होता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, यानी कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कब उनका जीवन संपन्न हो गया। वह कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, फिर चाहे वो पैसों से संबंधित हो या उनके परिवार से संबंधित हो या किसी और प्रकार से हो। जिस व्यक्ति का अच्छा लक काम करता है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो जो व्यक्ति लकी है, उसकी लाइफ में कभी कोई कमी नहीं रहती। वह जिस भी चीज में उतर जाए उसे वह चीज बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। सौभाग्यशाली व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कुछ ना भी करें, तब भी उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो खुद मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनको उनका जीवन साथी इतना अच्छा मिल जाता है कि वह ही उनके सारे जीवन की कमियों को दूर कर देता है। कई लोग ऐसे देखे होंगे जो हर एक चीज के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें तब भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में या किसी और चीज में लाखों की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको हर एक चीज में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। अब ये सब कुछ हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, और भाग्य बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। आपके भाग्य का अच्छा होना या आपके भाग्य का बुरा होना, कुछ तो ये आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं, यानी कि आप दूसरों के प्रति क्या सोच रखते हैं और कैसे कर्म करते हैं, इनसे ही आपके भाग्य का निर्माण होता रहता है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा अच्छा कर्म करता है उसे भविष्य में भी उसी प्रकार से लाभ देखने के लिए मिलता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, वो चाहे इस जन्म में पाप भी करें, लेकिन उन्हें तब भी बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कि पापी होंगे, लेकिन तब भी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति इतना पाप करता है तब भी इसके पास सब कुछ कैसे है, भगवान इसका बुरा क्यों नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी ना कभी पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, या उससे जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य हो या उसकी पत्नी या उसका पति या फिर उसका बेटा, उनमें से भी किसी न किसी व्यक्ति का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ होता है। यानी कि भाग्य एक व्यक्ति का होता है, लेकिन वही भाग्य आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, केवल अपने इस पूरे जीवन में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी आपको समय मिले तो इस साधना को एक बार जरूर संपन्न कर लें। आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर ही पता लग जाएगा कि भाग्य का जागना किसे कहते हैं। आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी होगी, फिर चाहे वो प्यार की होगी या फिर पैसों की होगी या फिर बीमारियों से संबंधित होगी या फिर शत्रुओं से संबंधित होगी, वो सभी समस्याएं तो आपकी अपने आप जड़ से समाप्त हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज मैं आपको साधना बता रहा हूँ, इस साधना में ज़्यादा किसी प्रकार के नियम भी नहीं है। ये साधना आप दिन के समय कभी भी कर सकते हैं, यानी कि आपको दिन में चाहे सुबह समय मिले, दिन में समय मिले या रात में समय मिले, आप इसे कभी भी संपन्न कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इस मंत्र का 1 लाख की संख्या में जाप करना होता है। तो आप इसे चाहे 11 दिन में संपन्न करें, किस दिन में, 41 दिन में, या फिर 2 महीने में करें या 3 महीने में करें, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि साधना को आप कभी भी कर सकते हैं और कितने भी लंबे समय तक कर सकते हैं। बस आपको इसमें 1 लाख मंत्र जाप संपन्न करना है। ये प्रयोग हर एक लड़की को या हर एक महिला को संपन्न करना चाहिए, ताकि उसके घर में किसी प्रकार की कमी ना रहे। अगर किसी व्यक्ति का पति समस्याओं से घिरा हुआ हो, वह शरीर से कमजोर हो, पतला हो या दुर्बल हो, या वो बीमारियों से घिरा हुआ हो, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कमी क्यों ना हो, अगर परिवार का कोई भी सदस्य इस एक प्रयोग को संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में शेष किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस प्रयोग को संपन्न करने के समय सबसे पहली बात तो यह है कि आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपको सफेद रंग के आसन का प्रयोग करना है। वह जब भी आप साधना के लिए बैठेंगे तब आपको सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद ही साधना करने के लिए बैठेंगे। आपके सामने घी का दीपक और अगरबत्ती हमेशा लगे हुए होने चाहिए। और इस साधना में आपको ज्यादा नहीं 3 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। एक तो तुलसी माला, दूसरा 100 ग्राम सिंदूर जो कि आप किसी डिब्बी में रख सकते हैं,
और तीसरा सौभाग्य यंत्र। ये यंत्र ताबीज के आकार का होगा और ये यंत्र मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप इसे कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सामग्री बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित सौभाग्य यंत्र दे सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। चलिए अब मैं आपको सौभाग्य जगाने का मंत्र बता देता हूँ। और ये मंत्र बहुत तीव्रता से आपके भाग्य को जगाता है और ये पूर्ण रूप से सौम्य मंत्र है। इसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप इसे बिना डरे आराम से संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। ओम ह्रीम महादेवताय महायक्षिणीय मम अखंड सौभाग्यम देहि देहि नमः। ओम ह्रीम महादेवताय महायक्षिणीय मम अखंड सौभाग्यम देहि देहि नमः। ओम ह्रीम महादेवताय महायक्षिणीय मम अखंड सौभाग्यम देहि देहि नमः। ये चमत्कारी मंत्र है। इसका आपको जीवन में केवल एक बार ही 1 लाख का जाप करना है और फिर आप देखिए कि आपका भाग्य कैसा जागता है। आप ये साधना किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक डिब्बी में 100 ग्राम सिंदूर रखना है और उसके ऊपर आपको ताबीज आकार का सौभाग्य वृद्धि यंत्र रखना है। वो उसके ऊपर आपको केसर से तिलक करना है। आपके सामने दीपक और अगरबत्ती जली हुई होनी चाहिए। वह आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना है। आप गणेश भगवान के सामने फल फूल कुछ भी चढ़ा सकते हैं, उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं, वो उनके सामने कपूर जला सकते हैं। वह आपको भगवान गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में जितनी भी रुकावटें हैं उन सभी रुकावटों को आप जड़ से समाप्त कर दें। वह मेरा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। मुझे जीवन के हर एक सुख की प्राप्ति हो। मेरे घर में धन आए, ऐश्वर्य आए, वह किसी प्रकार की कमी ना रहे। इतना कहने के बाद आपको कम से कम 1 माला ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लें तब उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके जो भी गुरुदेव हैं आपको उनका पूजन करना है। उन्हें फल फूल धूप दीप सब कुछ दिखाना है। वह आप चाहे तो गुरुदेव को प्रसाद तक चढ़ा सकते हैं। और हो सकता है आप में से कई लोगों के गुरु ना हो तो ऐसे लोग भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। या जिन जिन लोगों ने डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकता है। आपको कम से कम 1 माला मंत्र जाप तो करना ही है। वो गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा भाग्य पूर्ण रूप से सौभाग्य में बदल जाए। मेरे जीवन में हमेशा अच्छा ही हो, वह किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इतना कहने के बाद आपको सौभाग्य जगाने वाला मंत्र इसका जाप प्रारंभ कर देना है। इस साधना में किसी प्रकार के रक्षा घेरे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई खतरा है ही नहीं। ये तो भाग्य जगाने का मंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति कभी भी नहीं आती। इसलिए अगर आप सुरक्षा घेरा ना ही लगाएं तब भी अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी अगर आप सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू बलवान करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे टम टम टम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी हर प्रकार की रक्षा होगी। पर अगर आप इस साधना में सुरक्षा घेरा ना लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये साधना जितने दिन तक भी करें आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर ही सोएं। और वैसे भी ये 1 लाख मंत्र जाप आप कितने भी दिन में और दिन के किसी भी समय में संपन्न कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसे कम से कम समय में संपन्न करें और साधना के समय पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। वह मीट अंडा शराब इन जैसी तामसिक चीज़ों से दूर रहें। किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। वह जब आपका 1 लाख जाप संपन्न हो जाए तब आपको वो ताबीज आकार का यंत्र उसी सिंदूर के अंदर भरकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। आप जिस दिन ये प्रयोग संपन्न कर लोगे उसी दिन से आपका भाग्य जागना शुरू हो जाएगा। आपको हर जगह से धन की प्राप्ति होगी। बीमारियों का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वह अगर आपके जीवन में प्यार संबंधित कोई समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। वह अगर कोई शत्रु बाधा है वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप पूर्ण रूप से जीवन के सभी ऐश्वर्यों का आनंद ले पाएंगे। ये साधना जरूर करें और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें जड़ से समाप्त कर दें। जो व्यक्ति इस साधना को संपन्न नहीं करेगा मैं ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली ही कहूंगा, क्योंकि जिसके पास भाग्य को जगाने का उपाय आ गया है और वो उसे तब भी संपन्न नहीं करना चाहता तो इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। चलिए अब मैंने आपको जानकारी दी है। ये मंत्र अत्यंत गुप्त है इसलिए इसका लाभ जरूर उठाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।